देश के कई हिस्से इस वक्त आसमानी आफत झेल रहे हैं। महाराष्ट्र खास तौर पर संकट में है। ठाणे में पहाड़ सड़क तक आ गिरा तो रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में इलाके जलमग्न हो गए हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में भारी बारिश की तस्वीरें आई हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जोरदार बारिश हो रही है। आज भी देश के कई इलाके ऐसे हैं जहां भारी बारिश की चेतावनी है। मुंबई में 8 जुलाई तक के लिए ऑरेंज अलर्ट है। मुंबई के पड़ोसी जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज सुबह मुंबई में अच्छी खासी बारिश हुई, लेकिन फिलहाल बारिश थमी हुई है। देव कोटक मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, साथ ही पारस दामा अंधेरी से जुड़ गए हैं। सबसे पहले पारस आपका रुख करते हुए, इस वक्त बारिश हो रही है क्या और कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर इस वक्त जल जमाव से संकट है? अर्पिता, वेस्टर्न सबब जो है मुंबई का, वहां पर बारिश अब कम हो गई है। लगातार जिस तरीके से 2 दिन से आसमानी आफत जो है मुंबई पर बरस रही थी, सबसे ज्यादा दिक्कतें वेस्टर्न सबब में हो रही थी। बांद्रा से लेकर दहिसर का जो इलाका है वहां तक लगातार तेज बारिश हो रही थी और उसकी वजह से जल भराव की स्थिति अलग अलग इलाकों में हो गई थी। वो अंधेरी हो, दहिसर हो, बोरीवली हो, बाकी सारी जगह है, वहां पे बहुत लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। एक तरफ ट्रैफिक जाम की दिक्कतें हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ जल जमाव की स्थिति इन सारे इलाकों में हुई थी। अभी अंधेरी में खड़ा हूं मैं और यहाँ पर जो है बारिश एकदम कम हो गई है, जिसकी वजह से जल जमाव की स्थिति यहाँ पे नहीं हुई है। मगर अभी तक जो है एक खतरा जो है वो मुंबई और महाराष्ट्र पर बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा है कि शुक्रवार तक मुंबई समेत महाराष्ट्र में इसी तरीके से बारिश जो है वो जारी रहेगी। अगर अभी के हालातों की बात करें तो हालात जो है काबू में आए हैं, क्योंकि 2 दिन से जिस तरीके से बारिश हो रही थी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और मुंबई में हर साल यही होता है कि जैसे ही बारिश आती है, पहली बारिश में ही जो है वो बीएमसी की काम की पोल खुल जाती है और सारा जो दृश्य होता है वो साफ हो जाता है कि किस तरीके से प्रिपरेशन की गई है वो साफ हो जाती है। लगातार बारिश होती है, बारिश होने के बाद जल जमाव की स्थिति होती है। जल जमाव की स्थिति होने के बाद लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक लोगों को लग जाता है, ट्रैफिक की दिक्कतें होती हैं, रास्ते पे खड्डे पड़ जाते हैं, वाटर लॉगिंग हो जाते हैं। कुछ ऐसे निचले इलाके हैं जहां पर हर साल जो है लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लगातार पानी भरने की वजह से लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। अगर अभी की बात करें तो अभी स्थिति में सुधार हुआ है, बारिश कम हो रही है सबब इलाकों में, जिसकी वजह से अभी मुंबई में जो वेस्टर्न सबब है बांद्रा से लेकर दहिसर तक का, वहां पे लोगों ने राहत की सांस ली है बारिश। ठीक है, देव का भी रुख कर लेते हैं। वो दादर ईस्ट से इस वक्त हमारे साथ हैं। देव, जरा तस्वीरें पहले दिखाइए, किस तरीके के हालात मुंबई में बने हुए हैं और कौन कौन सी जगहों को रेड अलर्ट और किन्हें ऑरेंज अलर्ट में रखा गया है? जी, पहले तो बता दें साफ तौर पर कि पूरे मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई के अलावा जो थाने और पालघर जिले हैं जो बगल में ही हैं, वहां पर भी ऑरेंज अलर्ट इश्यू कर दिया है और पूरे महाराष्ट्र में 4 जगहों पर फिलहाल रेड अलर्ट इश्यू कर दिया है, जहां नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की भी टीमें आ गई है। रत्नागिरी, रायगढ़, कोल्हापुर और सतारा, और जैसे आपके सामने विजुअल्स ला रहे हैं कि लोगों को किन तकलीफों से जूझना पड़ता है और क्या तरह की समस्याएं और दिक्कतें होती है बारिश के मौसम के दौरान, और उन समस्याओं का हल खुद ही ढूंढना पड़ता है, क्योंकि कोई इंसान आम तौर पर रुक तो नहीं जा सकता। लोगों को काम पर जाना होता है, बच्चों को स्कूल और कॉलेज जाना होता है, और गवर्नमेंट के जो अफसर है उनको अपने सरकारी दफ्तर में पहुंचना पड़ता है। अगर मैं यहाँ आपको एक बार दिखा दूं कि ये जो वड़ा पाव वाला है जो हमारे पीछे खड़ा है, वो खुद फुटपाथ पे बेच रहा है और काफी लोग भीग कर आए हैं क्योंकि फुटपाथ तक दिख नहीं पा रही है। अगर मैं हल्का सा आगे जाऊं तो रास्ते और फुटपाथ के बीच की दूरी समझ में नहीं आ रही है। हम दादर ईस्ट के हिंदू कॉलोनी एरिया में है फिलहाल, और यहाँ जो है पीछे पूरा तालाब कहे या इसे स्विमिंग पूल कहे, ये पूरी तरह से जम गया है। ये इतना अच्छा पॉश एरिया होने के बावजूद भी, जिस तरह की अपार्टमेंट्स है, जिस तरह की इमारतें हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पानी भर जाता है। तो यहाँ इस एरिया के रहने वाले लोग जो मुंबई वासी है, उनको यही लगता है कि क्या हम इसी के लिए हमारा टैक्स भरते हैं ताकि बीएमसी अपना काम ढंग से ना करे। बीएमसी जो हर साल दावा करती है और छाती ठोक कर कहती है कि डंके की चोट पे कि इस साल कुछ भी हो जाए, कितनी भी बारिश और बौछार हो जाए, हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। क्या इस तरह की प्रिपरेशन है? अगर मैं आपको एक और बार दिखा दूं, ये जो गाड़ी है उसका बम्पर आप देख रहे हैं, 1/4 हिस्सा और पूरा भाग पूरी तरह से पानी में है, ढंग से दिख भी नहीं पा रहा है और उसके पहिए भी पानी के नीचे जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस एक बात का अंदाजा लगा सकते हैं। और पीछे एक और अगर एक लंबी नजर मारे, ये जो गाड़ी आ रही है पानी के थ्रू, वो बच्चे जा रहे हैं, कितनी तकलीफों से जाना पड़ रहा है। वो बच्चा भी स्कूल पहुंचने की फिराक में है
और इसी गली में एक कॉलेज भी है, रुइया कॉलेज। यहाँ सुबह सुबह बच्चे आते हैं जो अपना नाश्ता करने या ब्रेकफास्ट करने, वो भी आ रहे हैं इतनी तकलीफ लेकर, जो आमतौर पे बारिश अगर ना हो तो नहीं होती है। लेकिन जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये जो बच्चों का जमावड़ा है या जो थोड़ी छोटी छोटी सी भीड़ जा रही है, ये कैसे जा रहे हैं, पूरी तरह भीगे हुए हैं, पैर पानी में, स्विमिंग पूल से जा रहे हैं ये लोग। और ये जो भाई साहब है जा रहे हैं अपना स्टॉल जमाने के लिए, लेकिन बारिश के कारण इतने डिलेज हो गए, इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लोगों के इंजनों में, गाड़ी के इंजनों में पानी भर जा रहा है। तो आप इस बात का एक अंदाजा कहीं ना कहीं आमतौर पर लगा सकते हैं। अगर एक और घंटा लगातार यहाँ इस एरिया में बारिश हुई तो हम देख सकते हैं कि मिनिमम घुटने तक तो पानी आएगा ही आएगा। फिलहाल मुझे ये बात का भी अंदाजा नहीं चल पा रहा है कि रास्ता इसमें क्या है और फुटपाथ क्या है। यहाँ ऐसे टाइम पे गिरकर लगने की चोट की भी समस्या हो सकती है और बहुत गंभीर रूप से ये एक प्रॉब्लम है जो सालों से, पिछले 25-30 सालों से बीएमसी सिर्फ दावा करके कहती है कि हम प्रिपेयर्ड है, लेकिन जब बारिश आती है, और बॉम्बे में बारिश छोटी मोटी नहीं होती है, बहुत भारी मात्रा में और बहुत तेज और लगातार गिरती है। पिछले 24 घंटे से ज्यादा हो गए और यहाँ बारिश रुकने का नाम ही नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी ये बताया कि ऑरेंज अलर्ट जो जारी कर दिया गया, इश्यू किया है, वो फ्राइडे तक है।